हरिओम। साधकों में फूट डालकर आश्रम को हथियाने के चोरी और उसके पिल्लों के षड्यंत्र का पर्दाफाश 1.5 साल पहले हो चुका है और देश विदेश के अनेक साधकों और शिष्यों ने चोरी की श्रद्धांतरण के द्वारा साधकों की श्रद्धा और करोड़ों की संपत्ति लूटने के दुष्कर्म के अनेक प्रमाण दिए हैं और छोरी तथा उसके पिल्लों या पालतू कुत्तों की तस्वीरें जलाकर और उन तस्वीरों को जूतों से पीटकर आक्रोश प्रकट करके छोरी का सामूहिक बहिष्कार किया है। तब पुराने कुत्ते तो अब आश्रम विरुद्ध भौंकने के काबिल नहीं रहे, पर छोरी के नए पिल्ले और उसी बात को दोहराकर अपना उल्लू सीधा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव से गद्दारी करके भी उनको टुकड़े डालने वाली कुतिया श्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। उनमें से एक है साधु वेशधारी शैतान, जिसने कुछ महीनों से पुराने श्वान बंधुओं के स्वर में ही भौंकना शुरू किया है। उसकी इष्ट देवी को प्रसन्न करने के लिए आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करने के सिवा उसका कोई आशय नहीं है। वह हमारे गुरु के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाकर गुरु के शिष्यों में फूट डालकर गुरु से गद्दारी ही करा रहा है। गुरुदेव के निष्ठावान शिष्य तो अब ऐसे गद्दारों की बातों से भ्रमित नहीं हो सकते, लेकिन कुछ भावुक भोले गद्दारों से भ्रमित हो जाते हैं। आगरा आश्रम में श्री वासुदेवानंद जी के सत्संग में जो आगरा के भ्रमित साधकों ने हंगामा किया है, वह उनकी श्रद्धा और बुद्धि की मंदता का परिचायक है। इतने साल से आश्रम में आने वालों को यह भी पता नहीं कि आश्रम के उपदेशक साधकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न पूछने का भी कोई ढंग होता है, कोई मर्यादा होती है। न तो वे उनको प्रणाम करते हैं, न विवेकपूर्वक प्रश्न करते हैं। कब किसको कैसा प्रश्न पूछना चाहिए यह तमीज़ तो है नहीं, और कहते हैं उनके पास जवाब नहीं है। जो जवाब सुनने के अधिकारी नहीं हो, उनको व्यासपीठ पर विराजमान कोई महात्मा जवाब क्यों देंगे? ऐसे प्रश्न पूछने वाले नहीं जानते कि सत्संग में विघ्न डालने वाले महापाप के भागी होते हैं। उन्होंने पुराने अनर्गल प्रश्न पूछकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन किया है। वे पूछते हैं, जिसका बाप जेल में हो वह कैसे मज़े में हो सकता है? बहन हमारी आश्रम से बाहर है, माताजी बाहर है, आश्रम से तुम मज़े कर रहे हो। प्रश्न पूछने वाला मूर्ख बाप में और सद्गुरु में क्या फ़र्क होता है यह जानता नहीं है। जो सद्गुरु को बाप ही मानता है वह सद्गुरु को क्या समझेगा? बाप जेल में हो तो बेटा उसको कुछ भी करके निकाल सकता है, लेकिन सद्गुरु जेल में हो तो शिष्य जो चाहे वह नहीं कर सकता। उसको सद्गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है। बाप के जीवन में कोई सिद्धांत का महत्व नहीं होता। सद्गुरु अपने सिद्धांत के लिए सर्वस्व कुर्बान कर सकते हैं। सोक्रेटिस एक सद्गुरु थे जिनको कुछ शैतानी लोगों ने झूठे आरोप लगाकर जेल में कैद कर दिए, मौत की सज़ा दे दी। पर कुछ समय बचा था जिसमें उनके बड़े अमीर शिष्यों ने सत्ताधीशों से मिलकर सोक्रेटिस को वहां से भगाकर दूसरे सलामत स्थान में ले जाने की योजना बनाई। सोक्रेटिस ने उनको मना कर दी और अपने सिद्धांत के लिए जहर पी लिया। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? गुरु अर्जुन देव को भी षड्यंत्र करके जेल में बंद कर दिए। उनके प्रिय मित्र संत फकीर मियाँ मीर ने उनको कहा, आदेश दो, मैं इस राजा को तबाह कर दूंगा। उनको गुरु ने मना कर दी। फिर वे जहांगीर से मिलने गए। उनको कहा कि यह बड़ा अन्याय हो रहा है। जहांगीर भी उनके सामर्थ्य से डरता था, इसलिए उसने कहा कि गुरु को 2 लाख रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास का दंड मिला है। आप कहो तो एक को मैं रद्द कर सकता हूँ। अगर वे जुर्माना देते हैं तो उनको कारावास से मुक्त कर दूंगा। तब गुरु ने कहा, मेरे पास जो धन है वह गरीबों की सेवा के लिए है। चाहे तो राजा बलपूर्वक छीन सकता है, पर जुर्माने के रूप में मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और उनको बाद में उनको बड़ी यातनाएं दी गई। उन्होंने नदी में शरीर त्याग दिया, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं जिनमें गुरु को उनके शिष्य जेल से बाहर नहीं ला सके, क्योंकि गुरु उनका सिद्धांत छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप ब्रह्मज्ञानी गुरु को क्या समझते हो? बाप के साथ उनकी तुलना करते हो?
यह आपका साधु वेशधारी शैतान के द्वारा ब्रेन वॉश हो गया है, उसका प्रमाण है कि सद्गुरु में आपकी ब्रह्म बुद्धि नहीं रही, बाप बुद्धि हो गई। और आगे पूछते हैं, बहन हमारी बाहर है, माताजी बाहर है, आश्रम से तुम मज़े कर रहे हो। मैनेजमेंट ने गुरु परिवार को निकाल दिया है आश्रम से, यह बिल्कुल झूठी बात है। गुरु परिवार को उनके दुष्कर्मों के कारण गुरुदेव ने ही आश्रम से निकाल दिया था। इसका प्रमाण इस लिंक पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आश्रम में रहने वाले मज़े कर रहे हैं और आपको लगता हो तो आप भी आ जाओ अपने परिवार को छोड़कर और यहाँ रह कर देखो कि आप कितने दिन मज़े कर सकते हो। पहले जो भोजन मिलता था दिन में 2 बार, वही अब मिलता है। पहले जो अन्य व्यवस्था मिलती थी वही अब भी मिल रही है। आश्रम के धन का उपयोग गुरुदेव के आदेश के अनुसार सेवा कार्यों में लगता है, मज़े करने में नहीं। फिर भी सब मौज में रहते हैं और गुरुदेव के आदेश अनुसार उपाय कर रहे हैं। गुरुदेव की सदैह अनुपस्थिति में भी उनके दैवी कार्यों में आने वाले अनेक विघ्न बाधाओं को सहकर सुचारू रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुरुदेव ने उनके उपदेश और जीवन से यही सिखाया है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहाँ में उसको जीना आ गया। गुरु के विरह का जहर पी रहे हैं और षड्यंत्रकारी आश्रम विरोधी तत्वों की निंदा का जहर भी पी रहे हैं। आपका प्रेम तो आपके पुत्र पुत्री, माता पिता, पत्नी या पति, गहने, मकान आदि में बटा हुआ है। थोड़ा प्रेम गुरु के लिए बचता होगा। समर्पित साधकों का प्रेम तो 100% गुरु में केंद्रित होता है। उनको आपसे कहीं ज़्यादा अधिक विरह वेदना होती है। किसी राज्य में शराब बंदी हो जाए तो जो कभी कभी शराब खाने में जाकर 1-2 प्यालियाँ पीता है उसको ज़्यादा दुख होगा, या जो दिन रात शराब खाने में पीकर पड़े रहते हैं उनको ज़्यादा दुख होगा। इस तरह बाहर वाले साधकों से आश्रम वाले साधकों को कहीं ज़्यादा गुरु के विरह का दुख होता है, पर वे दिखावा नहीं करते और आप दिखावा करते हो। साधु वेशधारी शैतान तो मगर के आंसू बहा रहा है। उसको तो पैसा चाहिए। वह एक तरफ कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन साथ में स्क्रीन पर स्क्रोलिंग चलता है पेटीएम आदि नंबर की, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पैसे भेजे, सहयोग करे, योगदान दे। उस काल नेमी ने तो इस तरह से काम किया था कि कहीं वह प्रकट न हो जाए, पकड़ा न जाए। इस ढोंगी की पोल तो यही खुल रही है कि पैसे लूटने का प्लान बना रखा है। आज तक तुमने साधकों और अन्य लोगों से कितने पैसे लूटे हैं, हमें जवाब दो। भगवान श्री राम को तो भरत को राज्य मिले इस हेतु से वनवास दिया था। फिर भी भरत जी जब राम जी को लेने गए और उनकी पादुका लेकर आए, तब अयोध्या वासियों ने यह नहीं कहा कि हमें तो राजगद्दी पर श्री राम जी चाहिए, पादुका नहीं चाहिए। तुमने उनकी हत्या कर दी होगी, अयोध्या से निकल जाओ। भरत जी को शासन करने में राम जी का मार्गदर्शन नहीं मिलता था और आश्रम के संचालक तो गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार आश्रम चलाते हैं। फिर भी साधु वेशधारी शैतान आश्रम से संचालकों को निकालने की मांग करने के लिए गुमराह साधकों को भेज रहा है, जो कहते हैं हमें व्यासपीठ पर बापूजी चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए। ऐसा बकने वाले जानते ही नहीं कि सत्संग ही संत का हृदय होता है। अगर आप उनका सत्संग बंद कराना चाहते हो तो उनका हृदय ही बंद करना चाहते हो। पर निंदकों से भ्रमित शिष्य गुरु के शब्दों को मानते ही नहीं हैं और साधु वेशधारी शैतान की बात को ही सत्य मानते हैं। ऐसे गुरु भक्ति से भ्रष्ट लोगों को गुरु के शिष्य नहीं कह सकते। वे साधु वेशधारी शैतान के शिष्य हैं, उनको गद्दार कहना उचित है। अब आप ही बताओ कि हम गुरुदेव की बात माने या साधु वेशधारी शैतान की बात माने। जिनके हृदय में गुरु बसते हैं वे गुरु की बात मानेंगे और जिनके हृदय में शैतान बसता है वे शैतान की बात मानेंगे। उसने आगे जो प्रश्न किए हैं वे तो बिल्कुल निरर्थक है। षड्यंत्र के बारे में आश्रम के द्वारा साहित्य प्रकाशित हुआ है। ऋषि प्रसाद में अनेक विद्वानों, संतों, महंतों के लेख प्रकाशित हुए हैं। जिन प्रश्नों के द्वारा चंडाल चौकड़ी और साधु वेशधारी शैतान भोले भाले साधुकों को बहका रहे हैं, उन सब के उत्तर अनेक यूट्यूब वीडियो में दिए गए हैं।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उनमें अनेक बार छपे हैं और उन मूर्खों ने पढ़े भी है, फिर भी शैतान ने जो कहा उसी को वे सत्य मानते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार जिस छोरी और उसकी चंडाल चौकड़ी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, ऋषि प्रसाद में अंक क्रमांक 346 में प्रमाण सहित सारी बातें छपी है, फिर भी जो शिष्य छोरी के गुरुओं की बातों को सुनते हैं वे कितने भोले हैं। जिनको गुरुदेव के द्वारा भी जिनको निंदक और शोषक घोषित किए गए हैं, उनको फिर से सुनने वाले और पढ़ने वाले और उन निंदकों का समर्थन करने वाले सचमुच ऐसे महान गुरु की दीक्षा के अधिकारी नहीं थे। इसलिए उनको गुरु निंदा का जहर पिलाकर उनके हाथों से साधु वेशधारी शैतान ने अमृत छीन लिया और इतना उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि अब वे गुरु की बात को भी मानते नहीं हैं, गुरु की आवाज़ को पहचानते ही नहीं, सिर्फ साधु वेशधारी शैतान की ही बात मानते हैं और मिथ्या गुरु भक्ति का दिखावा करते हैं। उनको पता नहीं है कि ऐसा मौका उनको फिर कितने लाख जन्मों के बाद मिलेगा और तब तक कितने नारकीय दुख भोगने पड़ेंगे। दूसरे भोले साधक रामायण के इस प्रसंग से सावधान हो जाए तो उनका घोर पतन नहीं होगा। रावण ने जब जाना कि लक्ष्मण जी मूर्छित है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी लेने जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें विघ्न डालने के लिए और राम काज में विफल करने के लिए रावण ने उसके एक राक्षस कालनेमी को वहां पर नियुक्त किया, जो कि इस तरह से राम भक्त बनकर राम जी के गुणगान गा रहा था। तो स्वयं बुद्धि विवेक के धनी हनुमान जी भी उससे इतने प्रभावित हो गए और कुछ क्षण के लिए भ्रम में पड़ गए। राम जी के गुणगान करता हुआ कालनेमी राम भक्त नजर आ रहा था, लेकिन जब एक झरने में नहाने गए तब एक मगर से उनका युद्ध हुआ और उस मगर को मारने के बाद उसमें से जो देवी प्रकट हुई, उनके समझाने पर हनुमान जी समझ गए कि वह कोई महात्मा या साधु नहीं बल्कि साधु वेश में छुपा रावण का एजेंट कालनेमी है। तो उस कालनेमी को हनुमान जी ने काल के हवाले कर दिया था। इस तरह कलयुग में भी नए नए कालनेमी आते रहते हैं और उनको भेजने वाली रावण वही कपटी छोरी है। रावण ने जैसे मारीच आदि अनेक राक्षसों को राम काज में विघ्न पहुंचाने के लिए भेजा था, वैसे ही छोरी ने भी डमडम ठाकुर मिहिरथर जैसे राक्षसों को पहले साधुकों को गुमराह करने के लिए भेजे थे। पर पूज्य गुरुदेव की कृपा रही कि हम लोग उन धूर्तों से बच गए। फिर भी साधकों के करोड़ों रुपए तो उन लोगों ने नोच ही लिए हैं और कई साधकों की श्रद्धा भी नष्ट कर दी है। इतने वर्षों से उनके प्लान चौपट हो गए तो एक नए कालनेमी के रूप में नए राक्षस को भेज दिया है, जो साधु वेश में साधु जैसा दिखता हुआ अंदर से वही कार्य कर रहा है जो कालनेमी कर रहा था। गुरु के द्वारा नियुक्त आश्रम के कार्य करने वाले समर्पित शिष्यों को और मैनेजमेंट को यह गद्दार बता रहा है। षड्यंत्र के लिए कौन जिम्मेदार है, यह गुरुदेव ने शुरू में ही कहा था। किसी पार्टी के प्रमुख और उसके बेटे की ओर इशारा किया था। साधु वेशधारी शैतान क्या गुरुदेव से भी ज़्यादा बुद्धिमान है? इस षड्यंत्र में प्रमुख पार्टियां विधर्मी मिशनरी आदि का हाथ है। यह अनेक संत महात्मा बुद्धिजीवियों ने कही है, जिनके लेख ऋषि प्रसाद में प्रकाशित हो चुके हैं। क्या यह साधु वेशधारी शैतान उन सब संतों, महापुरुषों और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा बुद्धिमान है? इस षड्यंत्र में बाहर के अनेक साधकों का हाथ है, अर्थात फरियाद करने वाली लड़की और उसका बाप दोनों बाहर के साधक थे। फिर भी हम नहीं कहते कि बाहर के साधकों ने यह षड्यंत्र किया, हम कहते हैं कि षड्यंत्र करने वालों ने षड्यंत्र किया। उनमें बाहर के साधक और असाधक थे और भीतर के वे लोग थे जो पहले कभी साधक या संचालक थे। षड्यंत्र करते समय वे न साधक थे न संचालक थे, इसलिए संचालकों या आश्रम वालों ने षड्यंत्र किया है, यह बात झूठी है। सिर्फ आश्रम वालों ने यह सब किया है, यह कहने वाले गुरुदेव के शिष्यों में फूट डालना चाहते हैं। साधु वेशधारी शैतान ऐसा क्यों कर रहा है, हमें जवाब दो। ऐसे साधकों में फूट डालने वाले शैतान से बाहर के और भीतर के साधकों को सावधान रहना चाहिए और आपस में भिड़कर गुरुदेव के दैवी कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अनेक बुद्धिमानों ने इस षड्यंत्र के पीछे
धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों का हाथ है यह बताया। इसके प्रमाण भी मिले हैं। फिर भी साधु वेशधारी शैतान ने उन षड्यंत्रकारियों के बारे में कुछ नहीं बोला। लीगल टीम को दोष देने वालों को इस बात को समझना चाहिए, यह एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी है और किसी भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी में कोई भी लीगल टीम सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उस देश की सरकार का पूरा सहयोग लिया जाता है। उसमें कानूनी प्रक्रिया का सिर्फ दिखावा किया जाता है। जजमेंट तो पहले से ही निश्चित होता है। हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए जो इस प्रकार के षड्यंत्र हुए हैं, जिनके शिकार स्वामी नित्यानंद कृपालु महाराज, स्वामी श्यामानंद, स्वामी असीमानंद आदि महापुरुष हुए हैं, क्या उनकी लीगल टीम कमज़ोर थी इसलिए वह उनकी कोई सहाय नहीं कर सकी? क्या उनकी लीगल टीम कमज़ोर थी इसलिए स्वामी नित्यानंद को भारत छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा? उन्होंने कहा है, आशाराम जी बापू वॉज फ्रेम्ड इन अ फॉल्स केस, इट इज़ नॉट प्रोसिक्यूशन, इट इज़ परसिक्यूशन। अर्थात आशाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाए गए थे, उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी, अत्याचार किया गया था, यानी कानूनी कार्यवाही के नाम पर अत्याचार ही किया गया था। ऐसी अनेक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज अन्य देशों में भी हुई है, जिनमें लीगल टीम कुछ नहीं कर सकती। साधु वेशधारी शैतान यह सब जानता है, फिर भी वह अर्जुन और आश्रम वासियों को षड्यंत्र की जड़ बता रहा है और उनको निकाल फेंकने से गुरुदेव बाहर आ जाएंगे ऐसा झूठा प्रलोभन दे रहा है। यह उसका षड्यंत्रकारियों से मिली भगत का प्रमाण है। इसके पहले राहु दोषी, मिहिरधर, डमडम ठाकुर आदि अनेक ठगों ने ऐसे ही प्रलोभन देकर बापूजी के शिष्यों से लाखों रुपए लूटे हैं। इसका प्रमाण इस लिंक पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस षड्यंत्र में छोरी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यह भी सिद्ध हो चुका है, जिसके कुछ प्रमाण ऋषि प्रसाद अंक क्रमांक 346 में छपे हैं, जो निम्न लिंक पर भी सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइटल, प्रभुजी डरते क्यों हैं। वर्षों तक छोरी को जीवन संवारने का अवसर देने के बाद भी जब पूज्य बापूजी ने देखा कि यह महिला आश्रम की अन्य बच्चियों की साधना में विघ्न बन रही है, तो पूज्य श्री ने इसे वर्ष 2006 में महिला आश्रम में रहने के लिए मना कर दिया। तब इसने पापी गौशालक की तरह आश्रम की बहनों में ऐसे श्रद्धांतरण के बीज बोए कि 80 साध्वी बहनों को बहका के उन्हें अपने साथ ले गई। गुरुदेव की शिष्याओं का श्रद्धांतरण छोरी ने गुरुदेव की शिष्याओं को अपनी चेलियां बनाने के लिए किया था। यह गुरुदेव के सिद्धांतों का उल्लंघन था। 2006 से 2021 तक में हजारों गुरु भक्तों का श्रद्धांतरण करने वाली छोरी को गुरु के सब आश्रम से संचालकों को हटाकर आश्रम की मुख्य अधिष्ठात्री बनाना चाहते हैं। वह साधु वेशधारी शैतान कितना धूर्त है यह सब समझ सकते हैं। ऐसी धूर्तता वह क्यों कर रहा है, हमें जवाब दो। छोरी ने शास्त्र मर्यादा को ताक पर रखते हुए गुरु तो किए ही नहीं, पिता को भी विरोध समझा और माँ के नाम पर पिता के भक्तों से चंदा इकट्ठा किया। परम हितैषी पिता व भगवान की निंदक बन गई। माँ को अपनी कठपुतली बनाकर पिता से झूठ कपट करना सिखा दिया। वह अपने लूट खसोट के कारोबार में शामिल कर करोड़ों रुपए व सोना लूट लिया। स्वघोषित गुरु बन के सत्संग के नाम पर मनोरंजन के साथ पिता व पिता की संस्था से द्वेष भी परोसने लगी। छोरी ने ईश्वर कृपा अर्थात आई के नाम की संस्था बनाई तो उसमें रहने वाला कोई नहीं था। तब उसने महिला आश्रम की अच्छी बहनों को श्रद्धांतरित करके हर विभाग से एक एक दो दो बहनों को तोड़ने का काम चालू किया। मैया व भारती को बहुत दुख देखना पड़ा है। ऐसी ऐसी बनावटी बातें बनाकर छोरी व उसकी चेलियां साधकों को प्रभावित करती रही। हमारे पूज्य ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की महिमा को नगण्य बताती है तथा छोरी की माँ में महत्व बुद्धि बढ़ाने हेतु उसके झूठे गीत गाती रहती है। छोरी के एजेंट पैसे वाले साधक साधिकाओं को पूनम व्रतधारी बनाते हैं तथा पूनम दर्शन छोरी की माँ का कराया जाता है। उनके पास दर्शन करने वालों को देने के लिए कुछ नहीं है। यह गुरुदेव ने पूनम दर्शन हेतु उनके पास जाने वालों को सावधान करते हुए सत्संग में कहा है। और अभी भी वो माता जी
नारायण की माताजी की पूजा भी हो तो मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि वो तो मेरे को पिक्चर ले जा रही थी, तो मेरे नाम से माताजी होके पूजी जा रही। तो कोई पूनम का दर्शन माताजी का भरता तो मूर्ख है। तब वो बेचारी असली माताजी नारायण की मां, उसके लिए भी कोई पूनम भरने जाता, दर्शन करने जाता, तो मैं कड़ी नजर रखता हूं, क्योंकि उसके पास देने को वो नहीं जो बापू के पास है। शीतल आदि भारती के एजेंटों द्वारा साधकों को ज़्यादा से ज़्यादा भेंट चढ़ाने हेतु प्रेरित किया जाता है। छोरी व छोरी की मां के नाम पर सफ़ेद साड़ियाँ, ड्रेसेस, गहने आदि लेकर आने हेतु बोला जाता है। पूज्य बापूजी के सदगुरुदेव साईं श्री लीला शाहजी महाराज के नाम से इन्होंने गौशाला खोल रखी है। उसका अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पर साधकों के ग्रुपों में डालकर चंदा मांगा जाता है। साधक समझते हैं कि यह आश्रम की गौशाला है, अतः उसमें पैसे डालते हैं। कपट मूर्ति इस छोरी ने कुछ झूठे कपटी असामाजिक तत्वों की टोली बना रखी है। छोरी ने पूज्य बापूजी के साधक भक्तों से करोड़ों रुपए लुटे हैं एवं उन्हीं टुकड़ों से वह अपनी टीम को पाल पोस रही है और श्रद्धांतरण के लिए भी काफ़ी खर्चा कर रही है। उसके पालतू असामाजिक तत्व भी साधकों को ठग कर उनका भारी शोषण कर रहे हैं। जो भक्तों के पैसे गहने आते थे देश विदेश से, हर पूनम व एकादशी पर एवं सत्संग में जो दक्षिणा के पैसे आते थे, वे आश्रम में जमा नहीं होते तो कहाँ जाते थे। इतनी करोड़ों रुपए की ज़मीनें उज्जैन ओमकारेश्वर व्यासबेट के आजू बाजू में जो खरीदी है, कहाँ से पैसे आए छोरी के पास, हमें जवाब दो। प्रामाणिक सूत्रों से यह भी सुनने में आया कि पूज्य श्री को स्लो पॉइजन दिलाने, दुर्घटना करवाने, लेजर टॉर्च से आंखों को नुकसान पहुंचाने जैसी बहुत सारी कोशिशें भी हुई है। बापूजी को नुकसान पहुंचाने का कार्य असामाजिक तत्वों को मोहरा बनाकर आज भी किया जा रहा है। ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जो लोग बापूजी के केस और उपचार आदि का देख रहे हैं, वे किसी तरह जेल में चले जाएं, ताकि वे भी बापूजी को कोई सहायता न पहुंचा सके। उपरोक्त दुष्कर्म के अनेक प्रमाण हैं, फिर साधु वेशधारी शैतान का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता? और जिनका कोई प्रमाण नहीं है, वैसी आश्रम विरोधी बातों को फैलाकर वह भोले भाले साधकों को गुमराह क्यों कर रहा है, उसका जवाब दो। छोरी ने हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले शिवजी और बापूजी के प्रिय वटवृक्ष तथा ऋषि प्रसाद की निंदा की। कुत्ता भी जिनके घर का खाता है उनको नहीं काटता, पागल हो जाए तो भी जहाँ टुकड़ा खाया वहाँ पर गद्दारी नहीं करता। छोरी ने तो दुष्टाओं और कुत्तों को भी पीछे कर दिया। इतनी गद्दारी कर रही है। काशी के पंडित कह रहे हैं बापूजी की पुत्री कहलाने का अधिकार नहीं है इस दुष्टा को। इसने महादेव को शव बतलाने का घोर अपराध किया है। पूज्य बापूजी से दीक्षित कई आर्थिक रूप से संपन्न साधुकों की श्रद्धा को शीतल व उसकी सहयोगी चमचियों ने तोड़ दिया और उन्हें छोरी की भक्ति सिखा दी। छोरी की संस्था में शीतल द्वारा बनाए सारे नियम लागू होते हैं। वहाँ से आई बहनों ने वे नियम बताए कि वहाँ कोई बापूजी का नाम नहीं ले सकता, पूज्य श्री का लॉकेट नहीं पहन सकता, बापूजी का सत्संग नहीं सुन सकता, बापूजी के आश्रम में नहीं जा सकता, पूज्य गुरुदेव का फोटो रख कर नियम नहीं कर सकता, हरिओम नहीं बोल सकता। मतलब बापूजी हमारे लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे नियम हैं जैसे बापूजी हमारे शत्रु है। जैसे हिरण्यकशिपु के राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेने की मना थी, वैसे ही वहाँ नियम है। साधु वेशधारी शैतान का लक्ष्य यही है कि आश्रम से संचालकों को हटा दिया जाए। इससे क्या बापूजी जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या बापूजी को आश्रम के किसी कमरे में कैद करके रखे हैं कि संचालकों के जाते ही वे बाहर आ जाएंगे? यह तो संभव नहीं है। अतः साधु वेशधारी शैतान संचालकों को हटाकर उनके स्थान पर छोरी को आश्रम की अधिष्ठात्री बनाना चाहते हैं। मानो वे उनके लक्ष्य में सफल हो जाए तो छोरी सभी आश्रमों से पूज्य श्री के श्री चित्र हटाकर अपने और माताजी के श्री चित्र लगा देगी।
पूज्य श्री के साहित्य का प्रचार बंद हो जाएगा और छोरी के साहित्य का प्रचार होगा। पूज्य श्री के द्वारा शुरू की गई सेवा प्रवृत्तियां बंद हो जाएगी और भक्तों का शोषण शुरू हो जाएगा, यानी राम जी की अयोध्या में रावण का शासन आ जाएगा। छोरी उन एडवोकेट के पास गई जो बापूजी का केस देख रहे थे और बोली, यदि मैं बापूजी के खिलाफ गवाही दे दूं तो मैं छूट जाऊंगी ना, बापूजी तो अंदर है ही, उन्हें हम बाद में छोड़ा लेंगे। उन एडवोकेट ने उसे उत्तर दिया, आप मेरी कैबिन से तुरंत बाहर निकल जाए, आपसे तो अच्छी मेरी बेटियां हैं कि कम से कम वे मेरा साथ निभा रही है, आप तो न एक शिष्या बन पाई न एक बेटी बन पाई। साधु वेशधारी शैतान उन एडवोकेट से बात करके सच्चाई की जांच क्यों नहीं करता, हमें जवाब दो। छोरी के द्वारा जिम्मेदारी के पद संभालने वाले कई संचालक संचालिकाओं एवं भाई बहनों को भी झूठी बातें बताकर श्रद्धा तोड़ी गई, जिससे न सिर्फ वे आश्रम छोड़कर चले गए बल्कि उन्होंने उनके संपर्क में आने वाले राजनेताओं को भी वे ही बातें बताई जिससे वे आश्रम के खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मामला झूठा होते हुए भी गुरुजी को अब तक कोई राहत नहीं मिल रही है। छोरी कई लोगों से गुरु मंत्र पूछकर उनका मंत्र बदल देती है। वह आश्रम जाने वाले साधकों को बहकाने वाली बातें बोलकर वहां जाने से रोकती है। बड़ बादशाह के फेरे फिरने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यह लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है, परंतु वह बड़ बादशाह के प्रति भी लोगों की श्रद्धा तोड़ने की कोशिश करती है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य भी जब किसी पाखंडी छोरी के द्वारा श्रद्धांतरण के शिकार हो जाते हैं तब शास्त्रों की बात नहीं मानते, इतिहास के दृष्टांतों को नहीं मानते और अपने गुरु से भी खुद को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, यानी गुरु की बात भी नहीं मानते। वे सिर्फ छोरी और उसके गुरुओं की बात को मानते हैं। उनकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है या नहीं, उसका निर्णय पाठक ही करेंगे। भोले वाले साधकों को ऐसे ब्रेन वॉश करने वालों से बचाने के लिए ये बातें बताई है, किसी की निंदा के लिए नहीं। षड्यंत्रकारियों से समाज को पाखंडियों से सावधान करना यह निंदा या अश्लीलता नहीं है, बल्कि हम सब का नैतिक कर्तव्य है। बड़े बड़े महापुरुषों, समाज सेवकों और धर्म हितैषियों ने अपनी लेखनी व वाणी द्वारा धर्म एवं गुरु के प्रति द्रोह करने वालों की खूब कठोर शब्दों में आलोचना की है। जैसे संत का निंदकु महा हथियारा, संत का निंदकु परमेश्वरी मारा, संत के दोखी की पूजे न आशा, संत का दोखी उठी चले निराशा, सुखमणि साहिब। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। रामायण उत्तरकांड 120/12। श्री गुरुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए संचालक को क्या करना चाहिए यह सिखाने का अधिकार सिर्फ गुरुदेव के पास होता है। गुरुदेव के किसी शिष्य को या किसी साधु या किसी प्रधानमंत्री का भी यह अधिकार नहीं है कि वह श्री गुरुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए संचालक को उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया यह पूछ सके। इस साधु वेशधारी शैतान को भी यह अधिकार नहीं है। फिर वह ऐसी अनधिकार चेष्टा क्यों कर रहा है, हमें जवाब दो। जैसे सेनापति के आदेश में सब सैनिकों को चलना ही पड़ता है, वैसे ही संचालकों के आदेश का पालन सब आश्रमवासियों को करना पड़ता है। अगर वे कोई गलती करे तो उसकी सूचना गुरुदेव को दे सकते हो, पर उनको सजा नहीं दे सकते। जब गुरुदेव उस संचालक को हटाना नहीं चाहते तब गुरुदेव के साधक कैसे हटा सकते हैं। गुरु के आश्रम में संचालक और साधक का संबंध किसी कंपनी के मैनेजर और कामदार जैसा नहीं होता। मैनेजर के विरुद्ध कामदार फरियाद कर सकता है, पर संचालक के विरुद्ध साधक फरियाद नहीं कर सकता, ऐसा अनुशासन होता है। यह साधु वेशधारी शैतान किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के अनुशासन में 1-2 साल रहकर देखेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि आश्रम में कैसे रहा जाता है। बाहर के साधकों को भी गुरुदेव को वे अपने गुरु मानते हो तो गुरुदेव के बाहर के साधकों के लिए जो मर्यादा स्थापित की हो उसका पालन करना चाहिए। साधु वेशधारी शैतान को मालूम होना चाहिए कि इस देश के गुरुकुलों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और भगवान कृष्ण जैसे अवतार भी गुरु शिष्य की मर्यादा का पालन करते थे। आप उनसे बड़े तो नहीं हो कि मनमाना आचरण करके अपनी उदंडता का परिचय दे रहे हो। हमारे
गुरुदेव कोई इतिहास में पहले धर्मरक्षक महापुरुष नहीं हैं जिनको निर्दोष होने पर भी अहंकारी शासकों ने जेल में डाल दिए हो। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, संत तुलसीदास आदि अनेक संत जेल में गए थे और अनेक वर्षों तक रहे थे। तब उनके द्वारा नियुक्त किए गए मैनेजमेंट को उन गुरुओं के शिष्य साधु वेशधारी शैतान के द्वारा बहकाए गए शिष्यों जैसे सवाल पूछते नहीं थे। मैनेजमेंट के आदेश में चलते थे क्योंकि वह गुरु के द्वारा नियुक्त किया हुआ मैनेजमेंट था। उनके समय में तो गुरु कोई संदेश भी भेज नहीं सकते थे और आज बार बार संदेश मिलने पर भी उनका पालन न करना और उनके संदेश की अवहेलना करके एक साधु वेशधारी शैतान की बात मानना, यह इतिहास में गुमराह किए गए शिष्यों ने पहली बार किया है। उनको पुराने गुरुओं के भक्तों से सीखना चाहिए कि गुरु की सशरीर अनुपस्थिति में गुरु के मैनेजमेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा नियुक्त संचालकों के आदेश में चलना, चाहे वे कैसे भी क्यों न हो, यह गुरु के आदेश में चलने के समान है। हमारे गुरुदेव और दूसरे अनेक संतों ने गुरु के आश्रम में रहते समय ऐसा ही किया है। हमारे गुरुदेव ने उनके गुरुदेव के आश्रम में रहते समय वहाँ के संचालक वीरभान की कभी फरियाद नहीं की। वह हमारे गुरुदेव को आश्रम से भगाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचता था। वह अनेक बार झूठी फरियादें करके गुरुदेव को दोषी सिद्ध करता था। फिर भी उनके अनुशासन में रहकर हमारे गुरुदेव ने गुरु सेवा की और वीरभान को हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वीरभान को उनके गुरुदेव ने नियुक्त किया था। आप भी अगर कभी किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में रहोगे तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर सब बाहर वाले शिष्य अपने अपने ढंग से गुरु के द्वारा नियुक्त किए गए संचालकों के दोष देखते रहेंगे, उनकी आलोचना करते रहेंगे और उनको उपदेश देते रहेंगे तो आश्रम एक राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा, आश्रम नहीं रहेगा। गुरुदेव ने जिनको प्रवचन करने का अधिकार दिया है, वे अगर सुख, सुविधा, मान सम्मान, धन संपत्ति कमाना चाहते तो गुरुदेव उनको प्रवचन करने का अधिकार नहीं देते। ऐसे निष्काम सेवा करने वाले वक्ताओं और संचालकों को मौज उड़ा रहे हो, यह कहना उनका अपमान नहीं है। उनको वक्ता और संचालक के पद पर नियुक्त करने वाले गुरु का अपमान है, गुरु के आश्रम का अपमान है। ऐसा कार्य गुरुद्रोही ही कर सकते हैं। वे अपने गुरु की संस्था को बदनाम करके भी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे खुद ही उल्लू बन जाते हैं। किसी आध्यात्मिक संस्था में राजनीति खेलना और गुरुदेव के शिष्यों को विभाजित करके आपस में भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना शिष्य को शोभा नहीं देता। साधु वेशधारी शैतान को राजनीति खेलने की आदत हो तो भी कम से कम गुरु के आश्रम में तो राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, एक घर तो डायन भी छोड़ती है। किसी शिष्य या शिष्या को डाकिन से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इससे गुरु शिष्य की मर्यादा का भंग होता है और मर्यादा का भंग करने वाला शिष्य गुरुदेव के हृदय से उतर जाता है। गुरु की संस्था के विरुद्ध कार्य करने वाले गद्दारों से कुछ धन प्राप्त करने की लालच में ऐसे भ्रमित शिष्य मोक्ष के मार्ग से भटककर नरक में जाने का पासपोर्ट बना लेते हैं। गुरु के समर्पित शिष्य अपने गुरु के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। बदनामी करने वालों पर केस ठोकने में मैनेजमेंट स्वतंत्र नहीं था। सिख धर्म के महान गुरुओं का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। उन गुरुओं के शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार ही कार्य किया। गुरु अर्जुन देव ने शांति का आदेश दिया तो उनके शिष्यों को लाचार बनकर उनके बलिदान को भी देखना पड़ा। फिर गुरु गोविंद ने शिष्यों को युद्ध करने का आदेश दिया तो उनके हजारों शिष्यों ने मुगलों से युद्ध करने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर गुरु तेग बहादुर ने शांति का आदेश दिया तो उनकी शहीदी को लाचार बनकर देखना पड़ा। फिर गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध का आदेश दिया तो शिष्यों ने युद्ध किया और उसमें उनके हजारों वीर शिष्यों और 4 पुत्रों ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पर उन सब गुरुओं ने आखिर भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया। ब्रह्मज्ञानी गुरु को आप क्या समझते हो? क्या उनके पास साधु वेशधारी शैतान जितनी बुद्धि नहीं है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर पर है, उनके पास उनसे कम बुद्धि नहीं हो सकती।
आश्रम का मैनेजमेंट तो गुरु के आदेश के बिना कुछ करने में स्वतंत्र नहीं था, पर बाहर वाले करोड़ों शिष्य तो गुरु के अधीन नहीं थे। उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? साधु वेशधारी शैतान ने इतने वर्षों तक क्यों कुछ नहीं किया? हमें जवाब दो। साधु वेशधारी शैतान ने ब्रह्मज्ञानी गुरु पूज्य बापूजी को क्या समझ रखा है? क्या वे कोई बालक है या अज्ञानी कायर है कि जिससे कोई कुछ भी बुलवा लेगा? सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पर धर्म की रक्षा करना नहीं छोड़ूंगा, ऐसे वचन वे सत्संग में बोलते थे। जेल में जाने के पहले ही षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन शासक पक्ष के प्रमुख और उनके बेटे का हाथ है, यह उन्होंने कहा था। आबू के जंगलों में वे मध्य रात्रि को जहां भालू रहते थे उन इलाकों में अकेले घूमते थे, जहरीले सांप की गुफा में रहते थे। ऐसे निर्भय महापुरुष को कोई दबाव डालकर कुछ बुलवा सकता है? जो ऐसा बोलते हैं वे उनके शिष्य नहीं हो सकते, वे उनकी ब्रह्म निष्ठा का अपमान करने वाले गद्दार ही हो सकते हैं। तैत्तरीय उपनिषद द्वितीय वल्ली चतुर्थ अनुवाक का पहला श्लोक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वानन बिभेति कदाचनेति। ब्रह्म को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के भ्रमित शिष्य कहते हैं कि उनसे मैनेजमेंट जो चाहे बुलवा लेता है, उनको घेराबंदी में रखा है, किसी से मिलने नहीं देता, यानी गुरु उनके शिष्यों के आगे झुक जाते हैं। है कुछ अक्ल साधु वेशधारी शैतान के चेलों में? जो ब्रह्मज्ञानी गुरु किसी सरकार के आगे नहीं झुके, हिंदू धर्म विरोधी विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुके, वे उनके शिष्यों के आगे झुक गए। ऐसा लिखने में इन दुष्टों को शर्म नहीं आती? साधु वेशधारी शैतान की एक वीडियो के प्रारंभ में तो लिखा है, बापूजी आप तो ब्रह्मज्ञानी है, तो आपका प्रिय फलाना हमें मारना क्यों चाहता है? उसको यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी को कोई प्रिय या अप्रिय नहीं होता, या वह सिद्ध करना चाहता है कि बापूजी ब्रह्मज्ञानी नहीं है क्योंकि उनका कोई प्रिय है। हम साधु वेशधारी शैतान से प्रश्न पूछते हैं कि आप तो साधु वेशधारी हो, फिर शैतान के काम क्यों करते हो? अब तक आपने साधकों से कितने रुपए लूटे हैं? हमें जवाब दो। जो उनके शैतानी कार्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहता हो वह इस लिंक पर वीडियो देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतिहास में गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, मंसूर जैसे अनेक गुरुओं के दृष्टांत है जो ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए उनसे कोई भी तानाशाह उनके अनुकूल कुछ बुलवा नहीं सका। गुरु गोविंद सिंह के बेटे भी मुस्लिम तानाशाहों के आगे झुके नहीं, दीवार में चुने गए, फिर भी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उन्होंने प्राण त्याग दिए पर सत्य को नहीं छोड़ा। भ्रमित शिष्य पूज्य बापूजी को सद्गुरु तो मानते हैं और यह भी कहते हैं कि मैनेजमेंट जो चाहे वो गुरुदेव से बुलवा लेता है। ऐसा कहने वाले अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव का ही अपमान करते हैं। गुरु की सेवा अगर आप मैनेजमेंट से ज़्यादा अच्छी तरह और ईमानदारी से करना जानते थे तो आप गुरुदेव को समर्पित क्यों नहीं हुए? संसार का टट्टू चलाने वाले मूर्खों को गुरु के समर्पित शिष्यों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उनको अपनी औकात में रहना चाहिए। साधु वेशधारी शैतान कहता है कि अहमदाबाद मैनेजमेंट ने गुरु परिवार को निकाल दिया है आश्रम से। यह बिल्कुल झूठी बात है। गुरु परिवार को उनके दुष्कर्मों के कारण गुरुदेव ने ही आश्रम से निकाल दिया था। इसका प्रमाण इस लिंक पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों को एक बेवकूफ़ छोरी के कहने से साधु वेशधारी शैतान ने जिन सद्गुरु के शिष्यों को गुमराह करके सद्गुरु के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, उन्होंने कृतज्ञता का पाप किया है। उनके प्रति करुणा से प्रेरित होकर हम उनको भी दुर्गति से बचाना चाहते हैं। उनकी मरने के बाद क्या गति होती है, इस बात को वे जानेंगे तो शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व के 111वें अध्याय में देवों के गुरु बृहस्पति राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन, कृतज्ञ मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है। वहाँ क्रोध में भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं। वह दंड, मुदगर और शूल की चोट खाकर दारुण कुंभीपाक, असीपत्र वन,
तापी हुई भयंकर बालू, कांटों से भरे हुए शाल्मली आदि नरकों में कष्ट भोगता है। यमलोक में पहुंचकर इन ऊपर बताए हुए तथा और भी बहुत से नरकों की भयंकर यातनाएं भोगकर वह यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित हुआ कृतघ्न पुरुष पुनः संसार चक्र में आता है और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक वह कीड़े की योनि में रहता है, फिर गर्भ में आकर वह शिशु की दशा में ही मर जाता है। इस तरह कई 100 बार वह जीव गर्भों की यंत्रणा भोगता है। तदनंतर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। इन योनियों में बहुत वर्षों तक दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य योनि में न आकर दीर्घकाल के लिए कछुआ हो जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 111 श्लोक 92 से 98। अब यह एक नया ठग साधु वेशधारी शैतान आ गया है साधकों को लूटने के लिए। सावधान रहना इस ठग से। जो भी साधक गुरु की संस्था के विरुद्ध कार्य करते हैं वे गुरु के शिष्य या साधक कहलाने के लायक नहीं रहते, वे गद्दार कहलाने के लायक होते हैं। मेरे गुरुदेव को क्या समझता है यह साधु वेशधारी शैतान? साधु वेश की मर्यादा छोड़कर धन कमाने के लिए वह षड्यंत्रकारियों के इशारे पर नाच रहा है। ऐसे शैतानों के कहने में जो आएंगे वे भी गुरुद्रोह के पाप के भागी बनेंगे। गुरु के शिष्य एक थे, एक है और एक बने रहेंगे। जो गुरुदेव से दीक्षित होने पर भी साधु वेशधारी शैतान के गुलाम हो चुके हैं, उनको आप अपने अपने गुरु भाई या गुरु बहन नहीं मानना। वे गुरुदेव के शिष्य नहीं रहे, वे सब गद्दार हो गए। ऐसे गद्दारों से गुरुदेव के सच्चे शिष्य जैसे कोरोना के मरीज से दूरी रखते हैं वैसे ही दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण से तो कई रोगी बच भी जाते हैं, पर श्रद्धांतरण के संक्रमण से बचने की कोई संभावना नहीं रहती। कोरोना तो एक बार मारता है, पर श्रद्धांतरण का संक्रमण 84 लाख योनियों में करोड़ों बार मारता है। सब साधक और साधिकाएं जो गुरुदेव के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं उनका साथ देंगे, और जो गुरु के शिष्यों में फूट डालकर उनको आपस में भिड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उन षड्यंत्रकारियों का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। गुरुदेव और शिष्यों के बीच आम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट और गुरु के बीच आश्रम के साधकों को आना वर्जित है। उनको कोई फरियाद हो तो वे गुरु को बता सकते हैं। फरियाद करने के लिए अब तक साधु वेशधारी शैतान कभी गुरुदेव से मिलने क्यों नहीं गया? हमें जवाब दो। संगठित होकर गुरुदेव के आदेश में चलने वाले साधकों को सहाय करो, आवाज़ उठाओ। गुरुदेव के साधकों में फूट डालने वाले विघ्न संतोषी तत्वों के विरुद्ध, ऐसे गुमराह करने वाले तत्वों से साधकों को बचाने के लिए और गुरुदेव के दैवी कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक पहुंचाओ। गुरुदेव की संस्था के विरुद्ध कार्य करने वालों को सहयोग करोगे तो आपका किया कराया सब चौपट हो जाएगा। बापूजी के बच्चे अगर बापूजी के आश्रम के समर्पित साधकों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो वे बापूजी के बच्चे ही नहीं हैं, वे शैतान के बच्चे हैं। बापूजी के बच्चे किसी शैतान के बहकावे में कैसे आ सकते हैं? कोई साधु वेशधारी शैतान आप लोगों का ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है? ऐसे दुष्टों से सावधान रहो। इतने प्रमाणों के बाद भी अगर कोई मानते हो कि ये सब बातें झूठी है, हम उनको नहीं मानते, तो उनको अपटॉन सिंक्लेयर के वचन पढ़ने चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ मैन अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन हिज सैलरी डिपेंड्स अपॉन हिज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। अर्थात उस व्यक्ति को सत्य समझाना कठिन है जिनकी आमदनी उसको न समझने पर आधारित हो। अतः साधु वेश में जो शैतान है उसको तो सत्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आमदनी इस सत्य को न समझने पर आधारित है। पर अन्य साधक सावधान हो जाए, इस हेतु से यह पत्र लिखा है। इसके पहले भी अनेक साधकों ने उस शैतान की पोल खोल दी है। निम्न लिंक्स पर आप उनको देखो, दूसरे साधकों को दिखाओ और उनकी प्रिंट कॉपी निकालकर साधकों में बांटकर अपना कर्तव्य निभाओ। डॉक्टर प्रेम जी।